हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि अगले क्लास में मैंने आपका मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू बुक से आपका चैप्टर 26 पढ़ाया था। उसमें आपका टॉपिक क्या था? तो उसमें आपका टॉपिक का नाम था झारखंड के प्रमुख झील, बांध और जलकुंड। जितना भी आपका झील, बांध और जलकुंड था उसके बारे में मैंने उस अगले क्लास में पढ़ाया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रमुख नदी घाटी परियोजना। जितना भी आपका झारखंड में प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 में क्या है कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, कोयल कारो परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना या फिर उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर आपका दामोदर। ठीक, दामोदर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहे हैं कि दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? किस देश की? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी आपका 7 जुलाई 1948 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है दामोदर घाटी निगम देश में अवस्थित में आया था। कब आया था? तो ये हो जाएगा 7 जुलाई 1948 को आया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोले दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1948 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या, जो बांधे जो था उसका कुल कितना ठो था? तो वो हो जाएगा आपका 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 3। ठीक, 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोल रहे हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवशोधक बांध का नाम क्या है? एकमात्र, तो दुर्गापुर बांध। ठीक, दुर्गापुर बांध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो 8 लाख हेक्टेयर। ठीक, 8 लाख हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा दुर्गापुर। ठीक, दुर्गापुर आपका शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? कितना मेगावाट बिजली? तो हो जाएगा आपका 1200 मेगावाट का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य लंबित नहीं होता है? कौन सा राज्य आपका लंबित नहीं होता है? तो उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 से 1983 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना का संचालन किसके सहयोग से किया गया था? किसके सहयोग से आपका हुआ था? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना के तहत विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता आपका 130 मेगावाट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? कौन सा 2 बांध? तो आपका जो स्वर्ण रेखा नदी से आपका जो 2 बांध आपका निर्मित किया गया वो चांडिल एवं गालुडी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है। ईचा बांध का जो आपका निर्माण किया गया है वो आपका सारेकला खरसमा में। ठीक, सारेकला खरसमा जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया। चांडिल बांध का जो निर्माण किया गया वो आपका सारेकला खरसमा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात के निकट विद्युत उत्पादन किया जाता है? विद्युत का उत्पादन आपका हुंड्रू जलप्रपात हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, तो 130 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि खरकई नदी पर निर्मित गजिया बांध का निर्माण किया गया है। बांध का जो निर्माण किया गया है वो आपका कहाँ किया गया है, तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही युग्म का मिलान करने बोल रहे हैं। तो इसमें आपका क्या है, ईचा बांध तो लिया, तो इसमें आपका जो नीचे आपका दिया हुआ है, आपका इसमें दिया हुआ है, देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया कोयल कारो परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो आपका हुई थी ये आपका 1973 से 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी पर संबंधित है। किस नदी पर, तो कारो और दक्षिण कोयल में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया था। किस वर्ष बंद कर दिया गया था, बंद किया था वो आपका 2003 में बंद कर दिया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कोयल कारो परियोजना को बंद किया जाने का कारण आदिवासियों का विरोध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था, ये 1972 में प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल उत्तरी कोयल परियोजना में झारखंड के निम्न में से कौन से जिले लंबावित होंगे। कौन सा जिला लंबावित, पलामू और गढ़वा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, मैथन बांध किस नदी पर बना है, मैथन बांध तो यह आपका बराकर नदी पर बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा धनबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि मैथन बांध निम्न में किस जिला में स्थित है। मैथन बांध जो है ये आपका धनबाद में स्थित है, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक, मैथन डैम कब से किस नदी पर बना है, कब और किस नदी पर बना है, तो ये आपका बना है बराकर नदी 1958 में। ठीक, तो आपका जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।